एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 18 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी। तमाम वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। चैनल को लाइक करना, रीडिंग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट लूँगी मैं कैंसर के साथ। देखते हैं कि 18 दिसंबर से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उस दौरान क्या मामलात रहेंगे। सो मंडे वाले दिन का कार्ड है मेरे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। एप्रिसिएशन है जो कि आपको रिसीव हो रही है, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इस किस्म के भी हों जिन्होंने पास्ट में, रीसेंट पास्ट में भी एप्रिसिएशन रिसीव की है। नाउ दे आर ट्राइंग टू रिक्रिएट द होल मोमेंट, और आप चाहते हैं कि वो सब तारीफ़ें, वो सब बातें जो कि पहले आपको कही जा रही थी, ठीक है, आप एफ़र्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो हैं दोबारा से हों, लोग आपको दोबारा से उस तरह की बात कहें। लेकिन कुछ मामलात इस किस्म के हो सकते हैं जो कि अभी आपको समझ नहीं आ रहे, और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपसे छुपी हुई है, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हिडन है। यही वजह है कि आप पूरे तरीके से सूरत हाल को शायद नहीं देख पाएँ। अच्छा, कुछ आपकी ये मेंटल सिचुएशन भी इस अंदाज में हो सकती है कि आप अपने आप को अगर बहुत कुछ समझ रहे हैं तो यू रियली नीड टू कम डाउन फ्रॉम दैट पोजीशन, और थोड़ा हम्बल होने की भी ज़रूरत हो सकती है कुछ लोगों को यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद ट्यूसडे का कार्ड जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ऑल टुगेदर आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है एक दिन के अंदर अंदर, और वो जो माजी को देखना था या वही चीज़ दोबारा कैसे बनेगी, इस बात को छोड़ के ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टेप जो हैं लाइफ के अंदर वो क्या हैं। फाइनेंशियली अपने आप को कैसे स्टेबल किया जा सकता है, अपनी साख जो है, अपनी गुडविल जो है वो कैसे दोबारा बेहतर बनाई जा सकती है, कहाँ कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं, उन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश जो है किस तरह से की जाए। एक प्लानिंग, मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि फ्यूचर के हवाले से कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, उस तरह की कोई सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि सूरत हाल में इम्प्रूवमेंट आ रही है। ये जो स्टेप आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स, आइदर दिस कैन बी योर बॉस, और ये बॉस इस किस्म के हैं जो कि मामलात जो हैं आपके, ठीक है, उनको मतवज्जो करना पड़ेगा आपको अपनी तरफ, वो शायद आपकी तरफ अटेंटिव नहीं है। ऑन द अदर हैंड ये सिचुएशन दो लोगों के दरमियान में भी हो सकती है, जहाँ पे लोग जो, मतलब दो ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइफ की रियलिटीज़ के ऊपर चलते हैं, और उनके दरमियान में आपस में कोई इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो गई है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे को अटेंशन नहीं दे रहा। एक ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है कि हो। अच्छा जी, अब ये जो इग्नोरेंस का बिहेवियर है ये चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि ये इग्नोरेंस का बिहेवियर इस वजह से भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत बड़ा महान फ़नकार समझ रहा है। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल के अंदर तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है डेथ के कार्ड के साथ, और इस बात का चांस हो सकता है कि थर्सडे तक ये कुछ इन्वायरमेंट आप दोनों के दरमियान में चेंज हो जाए। वो जो बहुत ही ज़्यादा सब कुछ प्रैक्टिकल था, पैसे 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 और स्टेबिलिटी, वो सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। नाउ दिस इज़ द थिंग इज़ कि 9 ऑफ कप्स जो है, बहरहाल एक तो इमोशनल फ़्लो है, डिज़ायर है ज़िंदगी में, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा काम किया, पहले सब काम नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो हैं वो वीकेंड पे जाते जाते, हॉलीडेज़ भी हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, तो हॉलीडेज़ भी हैं, और एकदम से फीलिंग जो है वो चेंज हो रही है, और इमोशंस और वो सब चीज़ें जो हमने कमाई हैं, अर्न की हैं, उनको एंजॉय करने की एक डिज़ायर जो है वो जागती हुई नज़र आ रही है।
8 ऑफ कप्स है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग की सूरत हाल हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई एक, इन दोनों में से कोई एक पर्सन तो रिलैक्स होना चाह रहा है, एंजॉय करना चाह रहा है, बट लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो सारी सूरत हाल से सेटिस्फाइड नहीं है, दे वांट टू डू समथिंग एल्स। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जो इंजॉय करना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड काम आ गया है, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और जिसकी वजह से आपको ये सब इंजॉयमेंट वगैरह, वीकेंड, छुट्टी, लॉन्ग वीकेंड, सब कुछ छोड़ छाड़ के यू रियली नीड टू गेट बैक टू द वर्क। कोई इमरजेंसी काम हो सकता है, कोई इनकम्प्लीट काम हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस जो कि किसी ड्यू डेट के ऊपर कंप्लीट करके देना ज़रूरी है। और इसकी वजह से ज़ाहिरी बात है दोनों लोगों के दरमियान में कुछ तनाव की सी कैफियत जो है वो हो सकती है। बड़ी ही स्पेसिफ़िक किस्म की स्टोरी लग रही है, और बहुत ज़्यादा इस बात का भी चांस हो सकता है कि किसी मैरिड कपल की कहानी हो। तो आई डोंट नो कि ये किसके साथ किस कॉन्टेक्स्ट में रेजोनेट करेगी, ये आप ही बताइएगा। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो। सेवन कार्ड स्प्रेड है, डेली रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं आप इस रीडिंग को। ओहो, अच्छा, यहाँ पे रीडिंग ही ओपन हो रही है डेथ के कार्ड के साथ। सो वट एवर इज़ हैपनिंग इन पास्ट वीक्स एंड मंथ्स, वहाँ पे चीज़ों में तब्दीली आ रही है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन ख़ात्मे के साथ कुछ ना कुछ नया स्टार्ट भी होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बिहेवियर्स हो सकते हैं, अब आपका बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, रिलेशनशिप की कोई बात हो सकती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि पिछले कुछ महीनों से, हफ्तों से चला आ रहा था, बहरहाल इट्स कमिंग टू एन एंड। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है थोड़ा सा ऐसे ओवर प्रोटेक्टिवनेस दिखा रहा है मुझे यहाँ पे इस टाइम पे, और ऐसे जैसे हालात में जो भी तब्दीली आई है, ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्ज़ी होता है, आई जस्ट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ़ माई सेल्फ। और ये चीज़ जो है ये टू सम एक्सटेंट सही भी है, ख़ास तौर पे उन सब लोगों के लिए जिन्होंने पहले ही कहीं ना कहीं इमोशनली या वर्बली अब्यूज़ हुए हैं, हर्ट हुए हैं, ठीक है। अगर वो अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट। अच्छा, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डेथ का कार्ड हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चीज़ ख़त्म होने जा रही है। अगर कोई दूसरा आपके साथ एब्यूजिव बिहेवियर में था तो वो चीज़ अब ख़त्म होनी जा रही है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ वेंसडे के दिन कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कोई नई बात, कोई नया आइडिया, कोई नई चीज़, कोई नया रिलेशनशिप, कुछ रोमांटिक मैसेज भी हो सकता है ये। देयर आर सर्टन डिसीजंस जो कि आपको लेने हैं या आप ले रहे हैं, या ये कह लें कि डिसीजन बेसिकली आपने किया हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़रूरी है। ये काम के हवाले से हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, अगर यही अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी के हवाले से कुछ ना कुछ डिसीजन हो सकता है। ये फ़ैसला आपके सामने ऐसा है जो कि दुनिया को खोल देगा, आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लेकर आएगा। अच्छा, अब आपको इन चीज़ों की समझ तो आ रही है, इन अपॉर्चुनिटीज़ की समझ तो आ रही है, बट स्टिल यू आर बिट हेजिटेंट, और आप जब तक कुछ बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाता तब तक कोई स्टेप नहीं लेना चाहेंगे, कोई ऐसा स्टेप जिससे बाद में वापस आना मुमकिन ना हो, तो आप कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे, और आप थोड़ी देर सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करते हुए नज़र आ रहे हैं फ्राइडे के दिन। अच्छा जी, सैटरडे का दिन ऐसा है जहाँ पे अब मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। ये मूवमेंट जो है एक साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, माइंडसेट की मूवमेंट भी हो सकती है। 5 से आप 6 ऑफ सोर्ड्स पे जा रहे हैं। अगर किसी के साथ आपका झगड़ा था, लड़ाई थी, नाराज़गी थी, ठीक है, यू हैव सिंपली डिसाइडेड कि ओके मुझे अब ये नाराज़गी या झगड़ा नहीं रखना, मुझे इस किस्म की कोई इंटेंशन नहीं रखनी, तो आप जो है वहाँ से उस सारी सूरत हाल से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि डेथ का कार्ड हमें बता रहा है कुछ भी ऐसा जो कि पिछले कुछ अर्से से चल रहा था, इट्स कमिंग टू एन एंड। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं, मेंटली फ़िज़िकली आप बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन कोई ना कोई जर्नी हो, बहुत लंबा नहीं लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जर्नी करने की ज़रूरत पड़े।
ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं ट्रैवल करके अपनी फैमिली से मिलने जाएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि संडे का दिन आप अपने आप को फाइनेंशियली इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है संडे का दिन है, वीकेंड है, एक अच्छी इन्जॉयमेंट की जो फीलिंग है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। हॉलीडे सीज़न जिन लोगों के लिए है वो लोग भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्जॉय करते हुए रिलैक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इट्स अ गुड वीक। जो चीज़ें ख़त्म होनी हैं वो ख़त्म हो रही हैं और आप पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट साइन है मेरे पास पाइसेस का। लेट्स सी कि पाइसेस लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, हफ्ते का दिन मंडे का दिन स्टार्ट हो रहा है एस ऑफ कप्स के साथ। चलें जी, छूटते ही कोई ना कोई लव ऑफ़र जो है वो आ रही है, और मे बी किसी वाटर साइन की तरफ से ही, आप खुद वाटर साइन है, किसी वाटर साइन की तरफ से ही आ रही है। समवन हु इज़ टेलिंग यू, एक्सप्लेनिंग यू हाउ दे फील अबाउट यू, और एक इमोशनल फ़्लो है, एक ब्यूटी है, एक फीलिंग है कि इमोशंस किस तरह से हैं, किस तरह से आउटफ्लो कर रहे हैं। मतलब दे हैव सो मच इमोशंस फॉर यू कि वो बिल्कुल बह रहे हैं, ऐसे स्प्रेड हो रहे हैं। इस तरह की कुछ सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, आप ज़रा बिज़ी हैं भाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स, या कह लें ट्यूसडे का दिन बिज़ी है, काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, चीज़ों को कंप्लीट करना है। हो सकता है डेडलाइन हो, जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करके दें, इस किस्म का प्रेशर जो है वो ट्यूसडे के दिन नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक सेकंड एस है इस हफ्ते के अंदर, और वो जो चीज़ फीलिंग्स की हद तक थी, अब वो उसके अंदर कुछ ना कुछ फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट भी शामिल हो रहा है। और ये भी हो सकता है कि ये एक बिल्कुल अलहदा बात हो, एस ऑफ कप्स, और ये काम के हवाले से कोई आइडिया हो जो कि आपके माइंड में ब्रू कर रहा है, और अब वो उसके ऊपर आप पूरे तरीके से, आपको क्लैरिटी हो गई है कि क्या काम करना है, किस तरह से करना है। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। यू आर सिंपली मिसिंग समवन। मैसेजेस बैक एंड फोर्थ हो सकते हैं। हो सकता है ये मैसेजेस जो हैं ये टिपिकली टेलीपैथिक मैसेजेस हों, ठीक है। यू आर मिसिंग समवन वेरी मच, और आप उनके बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है। चीज़ें जो हैं वो किसी एक डायरेक्शन में अब चलना शुरू हो गई हैं, और आप माजी में जो हुआ है, जिस तरह से हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हों पास्ट के अंदर, तो अब आपने जैसे उनकी छांटी कर ली है, और किस चीज़ को पकड़ना है, किसको चूज़ करना है, किस पर्सन की बात के ऊपर ध्यान लगाना है, किन बातों के ऊपर ध्यान लगाना है, ये सब चीज़ें जो हमने डिसाइड कर ली हैं, और आप उसके डिसीजन के बाद अब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। किसी से मिलने जाने की सूरत हाल डेवलप हो सकती है। कोई ऐसी मीटिंग जो बहुत पैशनेट हो, एक ख़ास किस्म का चार्म हो, ख़ास किस्म की एडवांसमेंट हो इस मीटिंग के अंदर, और वेरी थ्रिलिंग, वेरी चार्मिंग समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। और फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि आप संडे के दिन आप ये सोचेंगे कि भाई सोच समझ के काम करो, भाई ध्यान से चलो, और हर बात कह देने वाली नहीं है, हर बात बता देने वाली नहीं है, हर रोज़ रिस्पांस नहीं देना चाहिए, जिस तरह के हम आजकल सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं जो रिलेशनशिप की पट्टियाँ पढ़ा रहे होते हैं लोग, तो उस किस्म की कोई फीलिंग यहाँ पे हो सकती है कि जल्दी जल्दी रिस्पांस नहीं देना, हर बात पे रिस्पांस नहीं देना, मैसेज देख लिया है तो आधे घंटे बाद जवाब देना, दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। दो आई एम नॉट
वेरी मच एग्रीड अपॉन दिस, लेकिन ये बहरहाल पाइसेस लोगों की सूरत हाल जो है ये है कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने तक संभाल के रखो। और इसमें यहाँ पे एक रीज़न ये हो सकती है कि जो भी आपने पास में अपने साथ होते देखा है, उसके बाद अब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि ओके आई जस्ट नीड टू हेल्प बैक, और जब तक कंफर्म ना हो जाए, पक्की बात ना हो जाए, तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सो ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।